नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत माता की जय, गौ माता की जय। दोस्तों, बहुत ही गंभीर वीडियो है ये, बहुत ही गंभीर मुद्दा भी है। रास्ते के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। कल शनिवार था, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया और मैं कल रात से जब से मैं देखा हूँ उस चीज़ को, तब से मैं घबराहट सी महसूस हो रही है और बेचैन सा भी हो रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल जो है, कल मैं गया था दिल्ली घूमने के लिए। करीब करीब सुबह में मैं निकला था, 8-9 बजे करीब में मैं सुबह में निकला और घूमते घूमते बहुत जगह मेरा मन है बस घूमना। बस मैं घूमते 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 चला गया वजीराबाद के साइड की ओर। अब जब वजीराबाद के साइड की ओर से जब आया, मैप में लगा के चलो अब घर चलते हैं। टाइमिंग मैं बता दूं कि टाइमिंग क्या था। टाइमिंग जो था 11:45 हो रहे थे। मेरे को एग्जैक्ट याद है 11:45 हो रहे थे। मैं जो वजीराबाद के जो साइड पीछे वाला जो गांव है वहाँ से मैं निकला और वहाँ से मैं मैप लगाना शुरू किया। मैप तो लगा लिया, मेरे को लगा कि वहाँ से आगे की ओर निकाल देगा। जैसे मैं सिग्नेचर ब्रिज के नीचे आया तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया लोकेशन पे। इस लोकेशन पे तो मैं कभी आया नहीं। हालांकि मैं दिन में आ चुका था, लेकिन वजीराबाद जो साइड है, जो ओवर ब्रिज है, जो सिग्नेचर ब्रिज है, वहाँ पे मैं आ चुका था। लेकिन मज़ा तो तब आया, दिक्कत तो तब हुआ जब जैसे ही मैं वजीराबाद के नीचे से जब एंट्री लेना शुरू किया। लाइटिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी दूर जब गया, जब लाइट बंद हुआ, कसम से स्वैग, मतलब मैं आप रियली बता रहा हूँ, जो डर फील हुआ मैं आपको नहीं बता सकता। फिल्मों में आपने देखा होगा ना, एक आदमी सुनसान रास्ता में जब जाता है और बाइक से जाता हो या कार से जा रहा हो और एकदम बिल्कुल लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट रहती है और आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, वो फीलिंग तो अलग की बात है। मुद्दा की जब बात ये है, मुझे लगा कि थोड़ी दूर पे मैं कभी गया नहीं था। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे वाला जो जंगल वाला रास्ता है, जंगल वाला रास्ता सिग्नेचर ब्रिज से, मेरे को लगा कुछ दूरी पे होगा। मैं कभी गया नहीं था, रियली मैं कभी गया नहीं था। रात्रि तो बज ही गया था, 11:45 हो रहे थे। बस आगे करते करते आगे वहाँ आते आते 11:55 हो गया। मतलब एंट्री लेते समय 11:15 हो गए थे। मैं चलो अब थोड़ी दूर पे होगा, मैं निकल जाऊंगा। मुझे बिल्कुल ही आइडिया इसका नहीं था। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मैं जंगल ही ख़त्म नहीं हो रहा। एक तो मैं धन्यवाद दूंगा गवर्नमेंट को कि पहले से इन्होंने जो है साइड से जाली लगा रखी हुई है और तार वाला जाली लगा रखा हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक और मैं आग्रह करूँगा, जो दिल्ली के वासी हैं, अगर या कैब ड्राइवर है या ओला उबर कुछ भी चलाते हो, तो मैं आपसे निवेदन आग्रह करूँगा कि उस रास्ते में कभी भी ना जाए। अब क्यों ना जाए मैं आगे बताता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, डर तो फील होगा, इंसान हूँ यार, डर तो लगेगा, वो भी अकेला। कोई नहीं भाई, मेरे को लगा कि रास्ता में कोई मिल जाएगा, आगे जाके मिल जाएगा, लेकिन कोई नहीं मिला। आगे बढ़ते 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 मैं चला गया। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं रियली बताऊँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। वो जो सीन है, वो जो दृश्य है, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कब आया, कैसे चला गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा हूँ। मैं सोचा कि रास्ते में जब उतरूँगा तो उस विषय में मैं वीडियो बनाऊँगा। वैसे मैं बेसिकली मैं वीडियो ही बनाता हूँ, जाता हूँ तो जहाँ जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उस समय मैं शून्य रह गया। होता है ना, सुन अचानक से सब सन्नाटा हो जाना। मैं सोचा कि रास्ते में आकर और वहाँ आके वीडियो बनाऊँगा, फिर रुको। मैं बहुत कोशिश किया कि जहाँ जहाँ मैं रुक रहा था मैं सोचा वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रहा था। रियली मैं नहीं बना। मेरा जो शरीर है ना, ऐसे जो होता है ना काँपना, वैसे काँप रहा था। सीन क्या था आपको मैं बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे देखो मेरे तो खड़े हो गए भाई। जैसे मैं एंट्री लिया, लाइट गायब। भाई वो जो सीन है ना, मतलब मैं तो सन्न रह गया भाई कि वो लाइट गायब हुआ कैसे। चलो ठीक है, हो सकता है कुछ इश्यू होगा, इलेक्ट्रिक इश्यू होगा, लाइट गायब हो गई। मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे 3-4 जगह बहुत सारे है गेट, ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया यार। अचानक से भाई आप मतलब मैं क्या बताऊं यार, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। कुछ मतलब निकलने के आवाज़ ही नहीं पा रहा कि मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, कैसे आपको विश्वास दिलवाऊं, कैसे मैं आपको बताऊं कि वो जो सीन जो मैंने देखा है। अब देखो सीन क्या है,
मैं बता दूँ, आप सोचेंगे कि यार क्या पका रहा है। मैं पका नहीं रहा हूँ, आगरा कह रहा हूँ कि अगर आप कभी भी उस रास्ते से जा रहे हो तो रात में मत जाएं। अगर आप जा रहे हो तो कैब में जाइए, 5-6 लोग हो तो ही जाइए, पर अकेला मत जाइए। क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। रास्ते में गया, बीच रास्ते में होगा, जहाँ तक होगा थोड़ी दूरी पे एक कैंपस भी है, उससे पहले वाला एक सन से गया भाई, रुआ खड़ा हो गया। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, सन मतलब जो रुआ मेरा बिल्कुल खड़ा हो गया, सन से का गया, सराख से का भाई। शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन थी ना वो तो भाई मेरा कांप गया। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आया कि बेटा रुकना नहीं है, गाड़ी चलाते रहना है, बेटा रुकना नहीं है, गाड़ी चलाते रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज आपको एक बात बता दूं, फैक्ट की बात बता दूं, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं भाई साहब। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ भगवान होते नहीं हैं। मैंने हनुमान जी से बोला, हे बजरंगबली बाबा मुझे घर पहुँचा दीजिए, मेरे साथ चलिए। एक मंत्र आपने सुना होगा बागेश्वर धाम वाले बाबा का, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपने ये मंत्र सुना होगा, कौन सो काज कठिन जो माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भाई ये मंत्र बोलिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, जय श्री राम लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया भाई। उसके बाद जो अंदर जो मेरे को एनर्जी मिली, एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी वाइब्रेशन जो होता है अंदर का, वो फील मिला, मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई कहीं भी जाओ तो हनुमान जी का उच्चारण करो, मंत्र है उच्चारण करो। और गले में आप देखोगे तो हनुमान जी का ही है, ये देखो मेरे गले में हनुमान जी हैं, आप देख सकते हो। मैं अब क्यों बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने की बहुत कोशिश किया हूँ भाई। मैं रील बोलो, वीडियो बनाने की मैं बहुत कोशिश किया हूँ, रात में रुक के बनाऊँ, बताऊँ सारी चीज़ें, रोड पे रुक के बनाऊँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊँ कि भाई ये मेरे साथ घटना हुआ है, ऐसे हुआ है। लेकिन मैं कल रात से परेशान हूँ, मैं नहीं बना पाया वीडियो। फाइनली आज मैं नहा धोवा के बिल्कुल फ्रेश हो गया, मंदिर को जाके फिर मैं आया हूँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने और वीडियो बना रहा हूँ। और आंखों देखा हाल में आपको वीडियो बना रहा हूँ और सुना रहा हूँ ये आप बीती कहानी कि उस रास्ते से कभी भी ना जाएं। वजीराबाद वाला जो रास्ता है, सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली वाला, उस रास्ते से कभी भी ना जाएं रात्रि में। फिर आपसे ओला, उबर, रैपिडो, बोर्जो और पोर्टर जो भी आदमी हैं, रात्रि में उस रास्ते से कभी भी ना जाएं। मेरे को लगा कि मैं थोड़ी दूर पे है, मैं चला जाऊंगा, फिर आगे बढ़ता गया। एक देखा मैं वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, वो वहाँ पे कुछ कैंपस वगैरह बना हुआ है, हो सकता है कुछ बन रहा होगा। फिर आगे देखा वाणिज्य विभाग लिखा था, मैंने ये क्या सीन है। थोड़ी सी आगे दूर बढ़ा, भाई मैं कैसे बताऊँ आपको यार, इतना लंबा था भाई वो, क्या था वो, बिल्कुल वाइट, इतना लंबा था मतलब। और जो गया ना भाई, मैं क्या बताऊं यार, मतलब इतना तेजी में गया वो कि मैं बता नहीं सकता। फिर आगे जाके गया तो रास्ते में देखा कि जंगल वगैरह है ही, अब जंगल, जानवर वगैरह कुछ खड़े थे, हिरन वगैरह थे, मैंने देखा हिरन। भाई कसम से कह रहा हूँ उस रास्ते से कभी भी ना जाएं। अगर आप दिल्ली से हैं, अगर कोई दिल्ली आ रहा है तो उस रास्ते में कभी भी ना जाएं रात्रि में, तक खासकर भाई 12 बज गया था भाई, मैं क्या बताऊं आपसे, मैं बता नहीं सकता। मैं वीडियो तक नहीं बना पाया, रास्ते में रुककर इतना मैं डर गया था। रियली बताऊं भाई, वो जो दृश्य, वो जो साया जो था, मैं वो भूल नहीं पाया, अभी तक नहीं भूल पाया हूँ मैं, अभी भी मेरे माइंड में चल रहा है। मैं रियली बताऊँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा था ना, अभी नहा के जस्ट बाहर निकला, पूजा वूजा करके आया, मैं नहा रहा था, वो दृश्य अभी भी घूम रहा था, माइंड में चल रहा है भाई, वो दृश्य मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई उस रास्ते में कभी भी ना जाएं। उस रास्ते तो बिल्कुल आपको जाना ही नहीं है भाई, वो रास्ता नहीं है भाई, वो मौत का साया है भाई रास्ता। भाई प्लीज़ आपसे आग्रह है, ओला, उबर, रैपिडो जो भी है भाई, मैं तो मैप के सहारे गया था, गूगल मैप से, मेरे को लगा जल्दी छोड़ देगा, बट वो ऊपर से ना ले जाके मुझे नीचे से लेके चला गया। आगे जा गया तो नदी है, यमुना नदी है, उसको पार करना पड़ता है,
उसको पार करके फिर रास्ता अंदर ले जा रहा था, ऐसा घुसा रहा था। मैं बोला नहीं जाऊँगा भाई, फिर मैं वो वाला ऊपर की ओर रास्ता पकड़ लिया। मैं बोला अब ये जहाँ रास्ता ले जाएगा सीधे लेके चला जाएगा। फिर वैसे घूमते घूमते मैं वो कहानी बयान नहीं कर सकता, वो सीन बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा है वहाँ का, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखा भी है कि वहाँ पे ऐसे सारे चीज़ मिलते हैं, ऐसे सारे चीज़ें हैं। मैं विश्वास नहीं कर रहा था भाई रियली, लेकिन देखने के बाद तो भाई विश्वास तो करनी पड़ेगी। अगर किसी को लगता है कि ये बात झूठ है तो जाओ देखो, समझ में आ जाएगा। रात्रि 12 बजे है किसी की हिम्मत? डर तो लगेगा, पर रात्रि 12 बजे ये चला गया 12 बजे। मुझे मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊं यार तुमको, यार कुछ पता ही नहीं है उस विषय में तो मैं क्या बताऊं। सही बोलते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता हो ना तो आप कहीं भी चल जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, डर भी नहीं लगेगा। लेकिन दृश्य जो देखा, मैं कितना बताऊं आप लोगों को, क्या समझाऊं, कैसे बताऊं कि मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूं। मैं कुछ बयान नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको दृश्य देखना है तो आप एक बार जाइए वहाँ पे और इस चीज़ को फील कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। बस इतना ही बताऊंगा भाई कि आप उस रास्ते से कभी भी ना जाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखते हैं अगले शनिवार को हम कहाँ निकलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत माता की जय, गौ माता की जय।